बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में राजनीति विज्ञान के दो प्रश्न पत्र चलते हैं, जिनमें पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दूसरा प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो का अध्ययन करते हैं। हम किसी भी विचारक का अध्ययन करने से पहले उसके संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन जरूर करते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक विचारक पर उसके समय की परिस्थितियों का प्रभाव होता है, और जैसी परिस्थितियों का उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, वैसे ही सिद्धांतों का निर्माण या सिद्धांतों की पुष्टि उसके द्वारा की जाती है। इसलिए यहाँ यह आवश्यक है कि हम प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आत्मा में असत्य को आश्रय देना अथवा उसमें आस्था रखना यह एक ऐसी बात है जिसको मनुष्य सबसे कम स्वीकारते हैं, क्योंकि इस स्थान में आत्मा में मनुष्य असत्य को सबसे अधिक घृणा करते हैं। प्लेटो। हम प्लेटो की इस डेफिनेशन के बाद सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिन्हें नगर राज्य बोला जाता था, जिनमें एथेंस एक नगर राज्य था जहाँ प्लेटो का जन्म हुआ। उसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था, जिसे हम बचपन का नाम कहते हैं, किंतु उसे प्रसिद्धि प्लेटो के रूप में प्राप्त हुई, जो उसका उपनाम मात्र था। उसके चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने प्लेटो कहना प्रारंभ किया और एरिस्टोक्लीज प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्लेटो तत्कालीन यूनान के कुलीन वर्ग से संबंधित था। वह पिता की ओर से क्रीटियस वंश से संबंधित था। जो वंशावली में देखें तो क्रीटियस वंश पोसीदन देवता पर समाप्त होता था, मतलब पोसीदन देवता से उनकी वंशावली, पिता पक्ष की वंशावली चालू होती है। और माता यूनान में कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन वंश से संबंधित थी। अतः माता पिता दोनों ही उच्च कुल के थे, इसलिए प्लेटो का जन्म उच्च कुल में हुआ। माता और पिता दोनों ही प्लेटो को उच्च राज्य के उच्च पद पे या राजा बनाना चाहते थे, किंतु युवावस्था में प्लेटो ने एथेंस की राजनीति में भाग लेने की महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया, क्योंकि उसने राजनीति के जिस घृणित पक्ष को देखा, उससे प्लेटो के मन में यह विश्वास हो गया कि राजनीति जब तक दर्शन से युक्त नहीं होगी, तब तक आदर्श राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। प्लेटो
के गुरु सुकरात थे और उन्होंने अपने, क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी अपने गुरु का अनुसरण करता है, तो प्लेटो पे भी अपने गुरु सुकरात का प्रभाव था। लेकिन प्लेटो ने अपने राजनीतिक जीवन में ये मतलब अपनी युवावस्था में, राजनीतिक युवावस्था में उन्होंने राजनीति के घृणित पक्ष को देखा। जैसे घृणित पक्ष में क्या देखा कि एथेंस और स्पार्टा में युद्ध देखा। जैसे यूनान का एथेंस एक नगर राज्य है, ऐसे ही उसका एथेंस का एक पड़ोसी नगर राज्य था स्पार्टा। दोनों में लगातार संघर्ष को देखा और स्पार्टा के हाथ एथेंस की पराजय को देखा। एथेंस में उसके बाद एथेंस में निरंकुश शासन देखा, जिसे वर्गतंत्र बोल सकते हैं, निरंकुश वर्गतंत्र, उसको देखा। अंत में एथेंस में लोकतंत्र को देखा, जिसमें उसने अपने गुरु सुकरात को सत्य के कारण जहर का प्याला पीते हुए देखा। अर्थात जब प्लेटो ने राजनीति में इस घृणित पक्ष को देखा तो वो राजनीति से विमुख हो गए और उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक राजाओं को दार्शनिक और दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता, तब तक इस संसार की बुराइयों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। अंत में 347 ईस्वी पूर्व 81 वर्ष की उम्र में प्लेटो की मृत्यु हो गई। मैं विद्यार्थियों को यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्लेटो का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा, उससे हमें कई बातें समझ में आती हैं कि जैसे हम प्लेटो के आगे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, कृतियों का अध्ययन करेंगे, तो उनमें हम यही देखेंगे कि प्लेटो के मन मस्तिष्क पे जिनका प्रभाव था, वो प्रभाव उन्हीं प्रभावों से युक्त प्लेटो ने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। जैसे प्लेटो पे सबसे ज़्यादा अपने गुरु सुकरात का प्रभाव था। सुकरात कहते थे सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात जो सद्गुण हैं वो ही ज्ञान है। अच्छे गुणों का धारण करना, या अपन ये कहें कि आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों को सद्गुण कहा जाता है। जिन गुणों के अनुसार या जिन गुणों के अनुसार हमारी आत्मा व्यवहार करती है वही सद्गुण होते हैं। तो सुकरात ये कहते थे कि सद्गुण ही ज्ञान है, कि अच्छे गुणों को धारण करना या अच्छे गुणों के अनुसार व्यवहार करना ही ज्ञान है। दूसरा, सुकरात कहते थे शासन एक कला है, कि वो कहते थे कि जिस प्रकार नाव चलाना एक कला है, नौकायन, उसके लिए मतलब शिक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए अभ्यास इम्पोर्टेंट है। तो शासन भी एक कला है। ऐसे जैसे नौकायन एक कला है, नौका चलाना एक कला है, जिस नाविक को नौका चलाने का ज्ञान होता है। डॉक्टरी एक कला है, जिसमें मतलब डॉक्टर किस प्रकार मरीजों की रोग का पहचानता है, फिर उसके अनुसार दवाई देता है। तो ऐसे ही शासन करना भी एक कला है, कि शासन करने में वही व्यक्ति निपुण होते हैं जो सद्गुण युक्त होते हैं और कला में निपुण होते हैं। तो इन दो सुकरात के इन दो विचारों का प्लेटो के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा और प्लेटो ने आगे चलकर ये कहा कि जब तक इस राज्य के राजाओं को दार्शनिक या दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता, तब तक इस संसार की बुराइयों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। प्लेटो का इस डेफिनेशन से तात्पर्य है कि जब तक किसी भी राज्य का शासक दार्शनिक नहीं होगा, अर्थात सत्य का अन्वेषक नहीं होगा, वह राजा जब तक सत्य को जानने वाला नहीं होगा,
उस राज्य की बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने राजनीति में अपने गुरु सुकरात को जहर का प्याला पीते हुए देखा था, और वो भी सत्य के कारण। तो इसमें उनको प्लेटो को विदित हुआ कि जब तक राजा सत्य का अन्वेषक नहीं होगा, सत्य का जानकार नहीं होगा, तब तक किसी भी राज्य को दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं बजाय किसी राज्य का शासक बनने के, मैं उस राज्य के राजाओं को दार्शनिक बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि एक आदर्श राज्य स्थापित हो। प्लेटो की इस संक्षिप्त परिचय के बाद हम प्लेटो की कृतियों के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कृति है, सबसे प्रमुख जो किताब है प्लेटो की, वह है रिपब्लिक है। और हम विशेषतः जिन सिद्धांतों का प्लेटो के जिन सिद्धांतों का अब अध्ययन करेंगे आगे, वो रिपब्लिक के ही सिद्धांत हैं, जैसे न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, आदर्श शासक का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। इसके बाद प्लेटो की दूसरी कृतियों में स्टेट्समैन है, लॉज है, अपोलॉजी और क्रीटो है। प्लेटो का सर्वोत्तम ग्रंथ रिपब्लिक को माना जाता है, जिसने प्लेटो को राजनीतिक, दर्शन, शिक्षा, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में एक मेधावी व अतिश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित किया। रिपब्लिक का अध्ययन विषय, अर्थात जो रिपब्लिक मैंने अभी आपको बताया था, रिपब्लिक में जिन विषयों का अध्ययन होगा वो प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, आदर्श शासक का सिद्धांत और आदर्श राज्य का सिद्धांत। धन्यवाद।